ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको हमने एक बार सेल कर दिया और हमारा काम हो गया। इस पे बार बार बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी अवेयरनेस ही नहीं, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और वो सब तो बहुत दूर की बात है, इस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। महिलाओं को पता ही नहीं है कि ये कितना जरूरी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बिना वो बहुत बड़ी चीज अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं, जो उनकी लाइफ को बहुत ही मैं कहूंगी ना सिर्फ स्वच्छ बना पाएंगी, बट बहुत सुंदर भी बना पाएंगी, बहुत खुशहाल भी बना पाएंगी। क्योंकि ये एक पर्सनल हाइजीन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इंटीमेट वॉश। अब इंटीमेट वॉश पे मैं तो बहुत क्विकली एक बार गो थ्रू करूंगी। आज आप लोग मुझे बताएंगे कि इंटीमेट वॉश में एक्चुअली खास बात है क्या, कि इंटीमेट वॉश क्यों यूज करना चाहिए, इंटीमेट वॉश में हमारे वाले प्रोडक्ट में क्या खास बात है, और बेसिकली क्यों हमको साबुन यूज नहीं करके इंटीमेट वॉश यूज करना चाहिए फॉर इंटीमेट एरिया। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इंटीमेट एरिया की प्रॉब्लम्स जैसे कि खुजली, जलन, रैशेज, यूरिन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इस तरह की बीमारियों से जूझ रही है। क्योंकि जब हमने महिलाओं से बात करी तो हमें लगा कि उनकी प्रॉब्लम सिर्फ सैनिटरी नैपकिन यूज करने से सॉल्व नहीं होगी। जब तक वो अपने हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक वो हाइजीन जो पूरा सब्जेक्ट है, जो पूरा मुद्दा है, उसको ठीक तरह से नहीं समझ लेंगे, तब तक इससे सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। और तभी हमारी रिसर्च टीम ने ये पाया कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल तो है, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। मतलब डॉक्टर के पास भी आप जब तक कोई प्रॉब्लम लेके नहीं जाओगे, तब भी वो सजेस्ट नहीं करते हैं आगे होके कि ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और इसको बनाने के लिए जो कॉम्पोजिशन जो होना चाहिए, इसका मेन जो सारा इसका सब्जेक्ट है कि इस प्रोडक्ट को हमने बनाने के लिए ऐसी क्या चीज बनाई जाए जिससे कि वहां की जो क्लीनिंग है, जो हमारी हाइजीन है इंटीमेट एरिया की, वो परफेक्ट हो पाए। तो हमने इसमें ये देखा कि आमतौर से जो साबुन जो होता है उसका पीएच लेवल और हमारे इंटीमेट एरिया के पीएच लेवल में बहुत बड़ा गैप है, जो कि ऑलमोस्ट वहां का पीएच लेवल अगर 4 to 5 होता है तो साबुन का पीएच लेवल 9 से 10 है, और वो ही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये जो डिफरेंस है पीएच लेवल का, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज, सोप जो बनाई जाती है उसमें कभी भी ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि हमको इसको अच्छे बैक्टीरिया उसको डेवलप होना चाहिए, बुरे बैक्टीरिया उसको खत्म होना चाहिए, जिस जगह पे मॉइस्चर जैसा होना चाहिए वो कैसे मेंटेन करें, पीएच को कैसे मेंटेन करें। कभी आपने सुना है कि हमने साबुन बनाते वक्त या साबुन के ऊपर चर्चा करते वक्त कभी पीएच बैलेंस की बात करी है? कभी भी नहीं करते, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है साबुन के केस में। लेकिन जैसे ही इंटीमेट एरिया की बात करते हैं, वहां पे आप अगर किसी भी डॉक्टर से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे तो वो सबसे पहले यही कहेंगे कि पीएच को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आपको जो वहां पे ड्राइनेस है, जहाँ वहां पे जो आपको जो जलन खुजली की जो प्रॉब्लम होती है वो तभी मिटेगी। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो गीलेपन से आती है, उसका भी सोल्यूशन यही है कि आप प्रॉपरली वॉश करके अगर ड्राई करते हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये यूज कैसे करना है इस प्रोडक्ट को, इसको नहाते वक्त बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज करके और प्रॉपरली ड्राई क्लॉथ से ड्राई करना है। ये ही है इसका बहुत ही इजी और सही सोल्यूशन। क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि इस प्रोडक्ट पे आप लोग बात करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं जो बात कर रही हूँ वो आपको कितनी समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट पे सबको काम करना ही है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। पुरुषों को अगर खुद को संकोच है इस पे काम करने के लिए तो कोई बात नहीं, आप महिलाओं को समझा के इस प्रोडक्ट पे आगे बढ़ाइए, लेकिन इस प्रोडक्ट पे तो काम करना ही है। तभी जाके हम देश की महिलाओं को जो ये सशक्तिकरण और ये सब जो बातें हम करते हैं वो तभी हो पाएगा। वो ये इसका सबसे पहला कदम है, आप समझ लीजिए। जब हम उनकी जिंदगी में बेसिक स्वच्छता लेके आ पाएंगे तभी हम जाके बाकी सारी चीजें कर पाएंगे। जब वो हेल्दी ही नहीं रहेंगी तो वो क्या अपने आप के लिए और क्या किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर इससे उनको सोल्यूशन मिल जाता है और परमानेंट सोल्यूशन मिल जाता है तो आप देखिए कि वो कितनी कॉन्फिडेंटली बाकी की चीजें कर पाएंगे। इंटीमेट वॉश एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम महिलाओं के लिए वरदान है एक तरह से, क्योंकि हम सारी महिलाएं ये सब प्रॉब्लम से गुजरती हैं, जहाँ पे कि इचिंग और रैशेज जैसी समस्या होती है। खास करके गर्मी के मौसम में 4 से 6 घंटा पैड कैरी करना बहुत बड़ा एक समस्या का कारण बनता है। और उस जगह पे बहुत सारी महिलाएं जो साबुन का यूज करने से वहाँ का पीएच बैलेंस जो वहाँ का मेंटेन नहीं कर पाती है, इस कारण से और सारी जो है इन्फेक्शन का खतरा और भी बढ़ जाता है, जिससे गर्भाशय का कैंसर तक का ये खतरा पहुंच जाता है। और सबसे अच्छा चीज जो है कि इंटीमेट वॉश में जो लैक्टिक एसिड और लोटस एक्सट्रैक्ट दिया है, तो वो पीरियड के दिनों में लोटस एक्सट्रैक्ट के कारण हम लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि अब वो बदबू वाली एक जो थी कि कभी कभार खुद का ही इतना गंदा स्मेल लगता था, कभी खाना पीना छूट जाता, तो अब उन सब सारी समस्याओं से छुटकारा मिला है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर के साथ बात कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि यूट्रस जो ओवरियन कैंसर और यूट्रस जो हम लोगों का यूरिन का मतलब यूरिन इन्फेक्शन, ये कितना हद तक बढ़ गया है।
और ये हुआ है आफ्टर 30 के बाद, तो ये लगभग हर वुमेन के पास मतलब ये समस्या हो गया। तो इसमें इंटीमेट वॉश बहुत राहत दे रहे हैं, और हम लोग इसको डे 1 से, जो एकदम टीनेजर लड़की है, शुरुआती जो हुआ है मासिक धर्म, उनको हम लोग दे रहे हैं, तो बहुत लाभ मिल रहा है। और हम आगे भी बोले थे कि बहुत सारे ऐसे अर्बन एरिया में टीचर वगैरह ये सब जब अच्छे अच्छे प्रोफेशन में है, जिनको हम लोग समझते हैं कि हाँ ये समाज में कुछ जानकार साथी है, उन लोगों के पास भी इंटीमेट वॉश के बारे में कोई जानकारी नहीं था। और इंटीमेट वॉश में क्या है, लैक्टिक एसिड जो है वो हम लोगों का पीएच लेवल मेंटेन करता है। कोई बोलेगा कि हम तो अच्छा खान पान भी खाते हैं, अच्छे तरीके से मेंटेन भी करते हैं, लेकिन पीएच हम लोगों का मेंटेन एकमात्र इंटीमेट वॉश के द्वारा ही होगा। और सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश, ये दोनों हर एक लेडी को ये लेना जरूरी है। हमारे देश की महिला आए दिन कुछ ना कुछ बीमारी से जूझती है। जो महिलाओं की जो बीमारी होती है, खास करके महिला अपना ऊपरी ध्यान तो रखती है, लेकिन अपनी अंदरूनी ध्यान नहीं रख पाती है। क्योंकि अभी भी हमारे गांव देहात की महिला क्या करती है, पैड का इस्तेमाल नहीं करती है, कपड़े का इस्तेमाल करती है। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि अगर हम कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कितने ज्यादा बैक्टीरिया से लड़ रहे हैं, क्योंकि हम जो कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं वो कितना गंदा होता है। और प्लस हम पैड का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हम कपड़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास इंटीमेट वॉश भी नहीं है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो इंटीमेट वॉश है वो क्यों जरूरी है। क्योंकि जिस तरह हम बाल को धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, फेस को धोने के लिए फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए बाथ सोप लगाते हैं, तो हमारा बॉडी के जरूरतों का अलग अलग से प्रोडक्ट बना है। तो हमारे लिए इंटीमेट एरिया के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी एक है लेकिन हमारी जरूरत अलग है, तो हम अलग अलग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो हमारी उस एरिया के लिए बाथ सोप क्यों? क्योंकि बाथ सोप हमारा प्राइवेट पार्ट एरिया का बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी पीएच बैलेंस नहीं कर पाता है। क्योंकि हमारे प्राइवेट पार्ट एरिया की जो चमड़ी होती है उसको पीएच बैलेंस, क्योंकि चमड़ी का जो माप होता है उसको पीएच बैलेंस बोला जाता है, जो कि 3.5 से 4.5 होता है। और हमारे नहाने वाले साबुन, जो अभी भी महिला बाथरूम में अपने नहाने वाले साबुन का ही यूज करती है, जिसका पीएच लेवल 8.5 से 9.5 होता है, और हमारे नहाने वाले पानी का भी पीएच लेवल हार्ड होता है। अगर उदाहरण दूं, जिस तरह से अगर कपड़े धोने वाले साबुन से मैं अपने फेस पे लगा लूं तो हमारा फेस का क्या हाल होगा, बस वही हाल होता है अगर हम नहाने वाले साबुन अपने प्राइवेट पार्ट एरिया पे लगाते हैं। कई महिला समझ नहीं पाती है, उसके लगाने के बाद उसे जलन होती है, खुजली होती है, रैशेस होती है, लेकिन वो उसको एक आम बात समझती है और उसको डिनाई कर देती है, नजरअंदाज कर देती है, जो कि हमारे उस एरिया के लिए इतना अच्छा है। क्योंकि महिला महीने में 4 बार 5 बार पीरियड का सामना करती है 5 दिन। उसके बाद जिस तरह की हमारे ब्लड स्राव के द्वारा बैक्टीरिया का स्राव होता है, वो हमारे शरीर की इतना इन्फेक्शन को बढ़ाता है, जो कि डायरेक्ट जाके हमारे बच्चेदानी पे असर करता है। और हमारा भारत अभी सर्वाइकल कैंसर यानी वुमेन सर्वाइकल कैंसर में नंबर 1 है। तो अगर हम चाहे तो इस तरह की बीमारी का सामना करने से रोक सकते हैं। क्योंकि हमारी जो अभी महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिसको लिकोरिया हो जाता है, जिसको सफेद पानी जाता है, ये समझना जरूरी है कि ये सब होता क्यों है। ये सब सिर्फ खुद की साफ सफाई मेंटेन नहीं करने की वजह से होता है। और अगर हम इस तरह का मेंटेन करें साफ सफाई का, तो उससे हमारा इंटीमेट वॉश से अच्छा सोल्यूशन कुछ है ही नहीं। अगर हम डेली नहाते वक्त सिर्फ 2 बूंद इंटीमेट वॉश का अपने प्राइवेट पार्ट एरिया की सफाई करें, तो हम जीवन भर एक रोग से बचे हुए रह सकते हैं, खुद भी रह सकते हैं, अपने समाज को भी रख सकते हैं, अपने आने वाली बच्चियों को भी रख सकते हैं, पूरा समाज हमारा सुरक्षित हो सकता है। सिर्फ थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। जितनी भी हमारे यहाँ पे बहन सुन रही है, भाई सुन रहे हैं, अगर सब अपने अपने एरिया में जाके इंटीमेट वॉश होता क्या है, इसको क्यों जरूरी है, इसको उपयोग करना हम लोग अगर बताए, तो हमारा पूरा भारत स्वस्थ हो सकता है। हमारा इंटीमेट वॉश इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि जिसको हम डेली यूज कर सकते हैं। उंगली कट जाती है तो हम वहाँ पे कॉटन का कपड़ा लगाते हैं, कभी भी प्लास्टिक नहीं लगाते। उसी तरह जब हमारा मेंस का सिचुएशन शुरू होता है, तो क्या हमारा प्लास्टिक का पैड लगाना जरूरी है? नहीं, वो बिल्कुल गलत है। हमें बिल्कुल ही कॉटन सॉफ्ट लेयर का प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। और हमें इंटीमेट एरिया को साफ करने के लिए इंटीमेट वॉश यूज करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का स्राव होता है। थैंक यू। इंटीमेट वॉश की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और जॉब करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर स्कूलों में जाती हूँ उन बच्चियों के पास जो बच्चियाँ बेसिकली अपनी माँ से या फिर अपने घर में किसी से अपने परेशानियाँ शेयर नहीं कर पाती। तो जब हम स्कूलों में गए तो हमने देखा कि समस्याएं तो उनके पास बहुत थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और आज हमारे देश में हम जो खा रहे हैं या पी रहे हैं, और सब्जियां भी लोग कहते हैं कि ताजी सब्जियां खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं गांव से भी बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है कि कैसे रातों रात एक सब्जी में इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा किया जाता है, और जब वही सब्जी हमारी बहन बेटियां बच्चियां खाती हैं तो उसका इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। इसलिए शायद आज इतनी जल्दी एक छोटी सी बच्ची को मासिक धर्म आ जाता है, इसलिए वो चीजें नहीं समझ पाती, इसलिए शायद उसको इतना समझने का मौका नहीं मिल पाता, और कोई समझाने वाला भी नहीं है। इसलिए मैंने इस मुहिम पर काम करना शुरू कर दिया। जिसका यूट्रस निकल गया है वो बोलती है कि हमको इस सब को जरूरत नहीं है, उसको यूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए इंटीमेट वॉश?
बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यूट्रस जो है वो हमारा बॉडी का एक अंदर का पार्ट है और इंटीमेट एरिया बाहर यूज करना है, तो हाइजीन तो हमेशा ही चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमको चाहिए। हाँ बोलते हैं, लेकिन बोलती कि अब तो मेरा ये सब तो होता ही नहीं है, तो मेरा जरूरत नहीं है। देखिए आज मैं वही आपको वापस से वही बात समझाऊंगी, हम नहाते हैं साबुन से, तो ऐसा अंदर का कोई बॉडी का पार्ट अगर निकाल देते हैं किसी कारण से, तो हम नहाना बंद कर देते हैं? नहीं करते। की तो जरूरत है ही ना आखिरी दम तक। बस उसी तरीके से इंटीमेट वॉश की भी जरूरत है जब तक हम हैं। हाँ यूज तो हम लोग भी इंटीमेट वॉश करते हैं मैडम, बहुत अच्छा हल्का फील होता है।